बुक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ देखेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बकेट मान लो, उसके अंदर एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है और इस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ऊपर से P1 प्रेशर और नीचे से P2 प्रेशर, और इसे फोर्स भी कह सकते हैं। और इसका वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर ही रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ कंटेनर इन विच अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एट रेस्ट है। तो नाउ इमेजिन अ सिलेंडर इन वाटर, हमें सिलेंडर इमेजिन करना है। तो मैंने क्या कहा था, 3 फोर्सेस काम कर रही है इसके ऊपर। तो सबसे पहले है फोर्स इक्वल्स टू P2 इंटू ए, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको हमने ट्रांसपोज से लिख दिया, ये वो डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सेम F2 इक्वल्स टू P1 इंटू ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जो वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि जो सिलेंडर है वो रेस्ट पे है, मतलब जो है ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इस पर नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 होता है तो हम कह सकते हैं अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से इक्वल है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इस जगह पर। आगे देखते हैं। हमें पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। P1 माइनस ए और P2 माइनस ए को मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया है। यहाँ पे mg था, mg की जगह कह सकते हैं रो और v जी। इसमें से एरिया को कॉमन ले लेंगे कुछ इस तरह, ए P1 माइनस P2 बच जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम का हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, और रो और जी ऐसे एज इट इज़। यहाँ पे P1 माइनस P2, अब एरिया से एरिया को कैंसिल कर देंगे कुछ इस तरह, और यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो जी। इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड पास्कल्स लॉ। अब एक चीज़ नोट करने की है यहाँ पे, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हम 0 कह दें, जो कि पास्कल लॉ कहता है, तो यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा, और यही है हमारा पास्कल लॉ। क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो और